वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। हालांकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमने जब थ्रस्ट फोर्स जब हम बता रहे थे तो वहाँ पर भी हमने डिस्कस किया था। इसे याद करना बहुत आसान है, जो लोग पिछला वीडियो देखे होंगे उनको तो ऐसे ही याद होगा, लेकिन यहाँ पर फिर से दिया है तो हम एक बार इसको रिवाइज करा देंगे। अभी क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है वो याद करना है, और उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम लोग वेरीफाई करेंगे इस दो एग्जाम्पल के थ्रू कि जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो सही है। ऐसे तो हम लोग फार्मूला से ऑलरेडी प्रूव कर ही चुके हैं पिछला क्लास में, पिछला वीडियो में। उसके बाद है कंडीशन फॉर सिंक एंड फ्लोट, मतलब रो और रो एल के बीच का रिलेशन देखेंगे कि रो अगर बड़ा रहेगा तब क्या होगा, रो अगर छोटा रहेगा रो एल से तब क्या होगा, रो और रो एल अगर इक्वल रहा तब क्या होगा। रो क्या है, डेंसिटी है, एक डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, एक डेंसिटी ऑफ मटेरियल है। और उसके बाद कुछ और एक्सपेरिमेंट है, उसके द्वारा वेरीफाई करेंगे कि ये सारा सही है कि नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियसली छोटा सा ही वीडियो होगा, छोटा सा ही क्लास होगा, लेकिन हम लोग का ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल है क्या? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का कहानी हमने बताया था जो 4 नंबर चैप्टर है वहाँ पर ही, कि उसे कुछ वर्क मिला था, काम मिला था, एक मुकुट था सोना का बनाया गया था, और उसको पता करने के लिए दिया गया था कि लोग पता करके आओ कि इस मुकुट में कितना सोना है और कितना मिलावट है। मिलावट में क्या हो सकता था, चांदी या कॉपर हो सकता था। और उस समय ऑब्वियसली ये बहुत साल पहले की बात है, ठीक है, यूनान का राजा था तो बहुत साल पहले की बात है। उसमें आज जैसा टेक्निक नहीं था कि पता कर लेंगे कि इतना सिल्वर है इतना गोल्ड है, ठीक है। तो वो क्या किया था, वो टब में नहा रहा था, नहाते समय उसको थ्रस्ट फोर्स फील हुआ, और वो क्या हुआ था, नहाते ही मतलब उस टाइप से ही चिल्लाते चिल्लाते पहुंच गया था राजा के पास कि सर यूरेका यूरेका चिल्लाते चिल्लाते कि हमने खोद लिया खोद लिया। उसे इतना भी ध्यान नहीं था कि वो कपड़ा पहने हुए नहीं है, ठीक है। तो ये उसका बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो उन्होंने बताया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डालेंगे तो उस पर अपथ्रस्ट फोर्स लगता है। किसी ऑब्जेक्ट को लो, इसको पानी में डाल दिए, ये वाला पानी में डालें तो इस पर अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा। कितना लगेगा, चाहे इसको आधा डुबाओ या फिर पूरा डुबाओ, इस ऑब्जेक्ट पर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा। और फोर्स कितना होगा, इसको डालने से जितना पानी इसमें से बाहर निकलेगा उस पानी के वेट के बराबर। समझ में आया? क्या बताया था आर्किमिडीज? आर्किमिडीज बताया था कि जब पानी में हम लोग किसी चीज़ को डालते हैं तो उस पर अपथ्रस्ट फोर्स लगता है। तो पूछा गया कितना लगता है, तो बताया कि इसको डालने में जितना पानी बाहर गिरेगा ना उसको वेट कर लेना, जितना वेट होगा ना उतना ही अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा। और इस चीज़ को हम लोग प्रूफ भी किए थे पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें, इससे जस्ट पहले वाला में हम लोग प्रूफ किए हैं कि पानी के वेट के बराबर होता है इसका जितना भी मतलब फोर्स लगता है, अपथ्रस्ट फोर्स, वो पानी के वेट के बराबर होता है, ठीक है। तो प्रूफ देख लेना और उसके बाद इसका वेरिफिकेशन मतलब प्रूफ से भी हो जाएगा। और ऐसे हम लोग वेरीफाई करने वाले हैं ये सही है कि नहीं। तो आई थिंक जो प्रिंसिपल है वो तो याद हो गया होगा, ठीक है। प्रिंसिपल एक लाइन में क्या बोलना है कि जब किसी वस्तु को आधा या पूरा पानी में डुबोते हैं तो डुबाने से उसके वजह से जो पानी मतलब उसमें से बाहर होता है, विस्थापित होता है, जितना भी पानी वहां से रिप्लेस होता है उस पानी के वेट के बराबर इसमें अपथ्रस्ट फोर्स लगता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं वेरिफिकेशन पर। वेरिफिकेशन में हम लोग का 2 एग्जाम्पल दिया है, एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2। एक्सपेरिमेंट 1 में क्या किया है कि यहाँ पर 2 सिलेंडर लिया है, एक सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर है, एक हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर को अभी पानी में नहीं डाला है, ठीक है। अभी ये वाला जो बाहर जार रखा हुआ है, जार के अंदर जो पानी भरा हुआ है वो अभी नहीं है। बस इसको लिया और इधर तराजू में उसको वेट कर लिया। वेट करने के बाद ये मतलब इस पर तब तक वजन रखता रहा जब तक ये बिल्कुल सीधा ना हो गया, ठीक है। जब सीधा हो गया तब इसको रहने दिया, ठीक है। अब इस पूरा अरेंजमेंट को उठा करके एक पॉट के पास ले गया, कंटेनर के पास ले गया। उस कंटेनर में पानी भरा हुआ था, ठीक है। वो क्या किया, इस पूरा अरेंजमेंट को उठाया और ऐसे करके रख दिया कंटेनर में। अब नीचे वाला जो सॉलिड सिलेंडर था ना वो चला गया इस कंटेनर में। कंटेनर में जैसे ही गया ये वाला पार्ट जो था ना ऊपर उठ गया, ठीक है। ये तराजू इस टाइप से हो गया, ऐसे झुक गया, ठीक है। ये नीचे चला गया। ऐसा क्यों? क्योंकि अब इसका वेट जो है कम हो गया। जैसे इसको पानी में डाला ना इसका वेट कम हो गया, ठीक है। अब क्या करो कि देखो पानी इसमें से कितना गिरा होगा, जब यहाँ पर हम लोग डाले होंगे तो उतना ही पानी गिरा होगा जितना इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। अब इसी वॉल्यूम का यहाँ पर ऊपर में एक ठोर लगा हुआ है सिलेंडर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि पानी इस सिलेंडर में डाल देंगे। पानी सिलेंडर में तब तक डालते रहेंगे जब तक ये भर न जाए। जब ये पूरा भर, चलो अब चलते हैं दूसरा एक्सपेरिमेंट में। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट लेते हैं। इसमें हम लोग का एक
300 GF का, ठीक है, एक मटेरियल है जिसका वेट 300 GF है। इस तराजू में देखो यहाँ पर लिखा गया है, दिया गया है कितना है, 300 GF। अब इसको हम लेके चले गए पानी में। जब पानी में लेके गए तो इसका वेट कम हो गया, अब कितना बच गया, 200 GF बच गया। तुम लोग केजी में भी ले सकते हो, स्टार्टिंग में 3 केजी होगा, बाद में 2 केजी होगा, लेकिन तुम लोग के बुक में GF लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर GF में ही लिए हैं। तो जब इसको इसमें डालोगे तो इसमें से क्या होगा, पानी गिरना शुरू हो जाएगा, पानी गिर करके इसमें आ जाएगा। और जब हम लोग इस पानी को मेजर करेंगे तो ये आएगा हमारा 100 ml, और 100 ml कितना होता है, 100 GF के बराबर होता है। मतलब कि जितना वेट इसका कम हो रहा है ना, जितना वेट उसका कम हो रहा है उतना ही वेट का पानी यहाँ से बाहर गिर रहा है। मतलब जितना अपथ्रस्ट फोर्स काम कर रहा है ना, उतना ही वो इसके वेट के बराबर है। जितना पानी रिप्लेस हुआ, जितना पानी यहाँ से हटा है उसके बराबर है। दोनों में यही प्रूफ हो रहा है कि जो डिस्प्लेस्ड पानी है उसका वेट अपथ्रस्ट के बराबर है। यहाँ पर भी वही प्रूफ हुआ कि डिस्प्लेस्ड जो वाटर था उसका वेट अपथ्रस्ट फोर्स के इक्वल है। ठीक है, दोनों एक्सपेरिमेंट से एक ही चीज प्रूफ हो रहा है। अब एक कंडीशन फॉर सिंक एंड फ्लोट। अब इसके लिए क्या है, कंडीशन क्या क्या है, तो देखो ऑब्जेक्ट कब डूबेगा, ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट डूबेगा कि नहीं डूबेगा और डिपेंड करता है बायोन्सी फोर्स पर। अगर बायोन्सी फोर्स ज़्यादा है वेट से तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट ऊपर रहने वाला है। तो बायोन्सी फोर्स का फार्मूला क्या होता है, रो इंटू भी, लिक्विड का वॉल्यूम होगा जी, और इसका फार्मूला रो मटेरियल का वेट है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, और ये हो जाएगा जी। तो वॉल्यूम का मटेरियल ये रो एल है और ये मटेरियल का डेंसिटी है। तो वॉल्यूम का जो मटेरियल होगा, मतलब मटेरियल का जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही पानी गिरेगा। तो वी एम और वी एल दोनों इक्वल होगा, जी और जी दोनों इक्वल होगा, तो हमारा रो एल क्या होगा, ग्रेटर देन रो एम। ठीक है, तो अगर एक कंडीशन रहा तो हम लोग का ऑब्जेक्ट क्या होगा, पानी में तैरता रहेगा, उसका कुछ पार्ट पानी के अंदर रहेगा। ठीक है, कितना अंदर रहेगा, जितना में उसका बायोन्सी फोर्स और नीचे वेट दोनों बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद दूसरा कंडीशन में आते हैं, रो बराबर रो एल। एक कब होगा, जैसे मान लो कि बायोन्सी फोर्स हम लोग का और वो वेट ऑब्जेक्ट का वो दोनों इक्वल है। इस केस में क्या होता है, डूबा रहेगा। इस केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो W के बराबर होगा, वेट के बराबर होगा। समझ में आया, अगर हम लोग का बायोन्सी फोर्स और वेट दोनों इक्वल रहेगा तो ये पानी में कुछ इस टाइप से रहेगा ऑब्जेक्ट, मतलब इसका पूरा का पूरा हिस्सा अंदर पानी में ही रहेगा। और इस केस में भी हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, तैरता रहेगा। और यहाँ पर हम लोग का कंडीशन मिलेगा रो इक्वल टू रो एल। और एक होता है कंडीशन जब ऑब्जेक्ट पानी में डूब जाएगा, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना, इसका वेट, जो ऑब्जेक्ट है इसका जो वेट है वो ज़्यादा हो जाएगा बायोन्सी फोर्स के। ठीक है, अगर हमारा W ज़्यादा रहेगा बायोन्सी फोर्स से तो ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डूब जाएगा। और इस केस में हमारा रो जो होगा मटेरियल का डेंसिटी, जो होगा मटेरियल का वो ज़्यादा होगा लिक्विड के डेंसिटी से। ठीक है, तो आई थिंक इतना समझ में आया होगा। हाँ, उसके बाद एक ठो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग क्या लेंगे, एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं एक सुई का। ठीक है, एक सुई लेते हैं जो लोहा का बना हुआ है, और एक ठो कॉर्क लेते हैं। अब सुई का डेंसिटी जो है, सुई का डेंसिटी क्या होगा, पानी से ज़्यादा होगा। हम लोग का सुई का डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होता है, और कॉर्क का डेंसिटी पानी की डेंसिटी कम होगा। सुई देखना जब भी रखेंगे वो पानी के अंदर डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा, क्योंकि सुई का डेंसिटी, मटेरियल का डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। ये वाला कंडीशन हो रहा है। ठीक है, ये वाला कंडीशन हो रहा है, मटेरियल का जो डेंसिटी है वो लिक्विड से ज़्यादा है। और एक कॉर्क वाला लेंगे तो वो पानी में नहीं डूबेगा, क्योंकि वहाँ पर हम लोग का जो रोयल है ना, लिक्विड का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हो रहा है।